हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम लोग अजा एकादशी व्रत की महत्व को और व्रत विधि और व्रत कथा को सुनेंगे। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व रखता है। मान्यताओं के चलते यह प्रमाणित होता है कि एकादशी व्रत भगवान विष्णु को अतिशय प्रिय होते हैं। जो भी श्रद्धालु एकादशी का व्रत धारण करते हैं वह भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा के भागीदार होते हैं। अजा एकादशी व्रत जो कि भाद्रपद मास में धारण किया जाता है, इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना आदि की जाती है। वर्ष 2022 में अजा एकादशी व्रत 23 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन धारण किया जाएगा। एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली तथा अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाली है। एकादशी के दिन व्रत उपवास रखकर और रात्रि जागरण करके श्री हरि विष्णु जी का पूजन अर्चन तथा ध्यान किया जाता है। अजा एकादशी व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाएगा। इस व्रत को धारण करने वाले जातक सभी कष्टों से निवारण पाते हैं तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं अजा एकादशी व्रत मनाने के पीछे किस व्रत कथा का महत्व है तथा इसे क्यों मनाया जाता है और किस प्रकार एकादशी व्रत रखा जाता है। आइए हम लोग अजा एकादशी व्रत के महत्व को जानते हैं। अजा एकादशी व्रत 2022 बहुत उद्देश्य हेतु रखा जाता है तथा इसे धारण करने पर सुख शांति समृद्धि तथा सभी कष्टों से निवारण मिलता है। सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं और जो भी जातक एकादशी व्रत धारण करते हैं उन्हें कभी भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अन्य किसी प्रकार के कष्ट नहीं सताते हैं। यह व्रत महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है तथा इसका महत्व है कि इस व्रत को धारण करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र को हो रही व्याधि तथा कष्टों का निवारण होता है, इसलिए इस व्रत को धारण किया जाता है। कोई भी विवाहित महिला जिसे अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उन्हें अजा एकादशी व्रत करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने पर पुत्र की प्राप्ति के साथ साथ पुत्र को हो रही सभी व्याधियां दूर हो जाती हैं। इन्हें कई मान्यताओं के चलते अजा एकादशी व्रत धारण किया जाता है। आइए जानते हैं अजा एकादशी व्रत की विधि। एकादशी व्रत धारण करने वाले जातक सवेरे जल्दी उठकर शारीरिक स्वच्छ होकर मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपनी पूजा विधि को शुरू करें। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर फलों तथा फूलों से भक्तिपूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दिन में निराहार एवं निर्जल व्रत का पालन करें। इस व्रत में रात्रि जागरण करें। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन कराएं व दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात सात्विक भोजन के साथ पारण करें। जो भी श्रद्धालु अजा एकादशी व्रत को धारण करते हैं उन्हें व्रत सात्विक भोजन के साथ पारण करना चाहिए। पहले अगर संभव हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा श्रद्धा अनुसार भेंट करनी चाहिए। इसके साथ ही गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। इसके पश्चात सात्विक भोजन के साथ अपना व्रत पारण कर सकते हैं। ऐसा करने से जातक अतिशय श्रेष्ठ फलों के हितकर बनते हैं। आइए अजा एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, अजा एकादशी व्रत क्या है तथा इसे क्यों धारण किया जाता है? इसको धारण करने से क्या लाभ होगा? सभी प्रश्नों को सुनते हुए भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत की धारण शक्ति सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी की पूजा की जाती है। जो मनुष्य
इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। राजा हरिश्चंद्र अपनी सभ्यता पर अडिग थे तथा उन्हें सत्य के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था और उनके मुख से कभी भी असत्य शब्द नहीं निकलता। कहते हैं, जब भी किसी को सत्य के ऊपर अधिक रहने की प्रतिज्ञा की हो तो उन्हें परीक्षा भी देनी पड़ती है। इसी के चलते हरिश्चंद्र को अपने सत्य की परीक्षा देनी पड़ी और चल समय की गति ऐसी बनी कि उन्हें अपना राजपाट छोड़ना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें अपने पुत्र तथा पत्नी को भी बेचना पड़ा। ऐसी ही कई कष्ट राजा हरिश्चंद्र सहते आ रहे थे, परंतु अपनी सत्यता को नहीं छोड़ सकते थे। राजा हरिश्चंद्र ने चांडाल का कार्य शुरू कर दिया और श्मशान भूमि पर आ रहे मुर्दों के वस्त्र धारण करने लगे। हरिश्चंद्र अपनी सत्यता की परीक्षा देते हुए चांडाल वेश में मुर्दे जलाते रहे। ऐसा कर्म करते करते राजा हरिश्चंद्र को कई वर्ष बीत गए। अपने अतीत के बारे में सोचकर राजा काफ़ी उदास होने लगे और सोचने लगे कि सत्यता की इतनी कठिन परीक्षा अगर होगी तो शायद कोई सत्य नहीं बोलेगा। ऐसा ही कुछ सोच ही रहे थे कि उन्हें गौतम ऋषि मिल गए। गौतम ऋषि एक श्रेष्ठ मुनि थे। उन्होंने राजा से दुख का कारण पूछा तो राजा ने संपूर्ण विवरण उन्हें सुना दिया। तब गौतम ऋषि ने समाधान बताते हुए कहा कि अगले माह भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आने वाली है। आप अजा एकादशी का विधिवत व्रत धारण करो, आपके संपूर्ण कष्टों का निवारण होगा। इसी कथा में आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र की सत्यता की परीक्षा हो रही थी और इसी समय उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। ग्रामीण वासियों ने हरिश्चंद्र के पुत्र को लावारिस समझते हुए श्मशान घाट ले गए और वहां पर जाकर चांडाल से कहा कि इसका कोई नहीं है, इसका दाह संस्कार कर दीजिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि यहाँ पर आपको कुछ न कुछ देना होगा, तब ही इसका दाह संस्कार हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इस बात को लेकर ग्रामीण कहने लगे कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप इसका निःशुल्क ही दाह संस्कार कर दीजिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने दाह संस्कार करने से मना कर दिया और राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहतास मृत अवस्था में श्मशान घाट में ही पड़ा रहा, परंतु राजा हरिश्चंद्र ने उसका दाह संस्कार नहीं किया। चंडाल से वजह जानकर ग्रामीणों ने या कुछ समझदार व्यक्तियों ने राजा हरिश्चंद्र को कुछ ना कुछ देने का वादा किया। तब जाकर राजा हरिश्चंद्र ने रोहितास की चिता सजाई। यहाँ विधि को कुछ और ही मंजूर था। राजा हरिश्चंद्र द्वारा किए गए व्रतों का प्रताप, सत्यता की परीक्षा अब समाप्त होने वाली थी। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने रोहितास को अग्नि देने की कोशिश की, तभी वर्षा होती है और चिता बुझ जाती है। साक्षात भगवान विष्णु वहां पर प्रकट होते हैं। राजा हरिश्चंद्र को उसकी सत्यता पर बधाई देते हैं। इसी समय राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जीवित हो उठता है और उनकी स्त्री, जो कि किसी के यहाँ पर बेची जा चुकी थी, वह भी वहाँ पर एक नारी के रूप में प्रकट हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र यह देखकर समझ नहीं पाते हैं। तब भगवान स्वयं कहते हैं कि यह आपकी एक सत्यता की परीक्षा थी। राजा हरिश्चंद्र इस बात पर अति प्रसन्न होते हैं तथा भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, इस प्रकार की कठिन परीक्षा आप किसी आम आदमी को मत देना, क्योंकि सत्यता की इतनी कठिन परीक्षा शायद कोई नहीं दे पाएगा। राजा हरिश्चंद्र द्वारा किए गए अजा एकादशी व्रत के प्रताप से राजा हरिश्चंद्र को संपूर्ण सुख शांति तथा राज्य की प्राप्ति हुई और उनका पुत्र और स्त्री दोनों राजभवन में सकुशल लौट आए। इसलिए अजा एकादशी व्रत धारण किया जाता है और जिन्हें पुत्र कष्ट होता है उन्हें इस कष्ट से निवारण होता है।
इन्हीं कई धार्मिक मान्यताओं के चलते अजा एकादशी व्रत धारण किया जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।